इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे उठाकर हमें घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर ले आते हैं तो उस चीज के साथ हमारे साथ कोई और भी आ जाता है। आज की कहानी एक घंटी की है जो एक पाप और बदले का गवाह है। आज की कहानी वो सच है जो रात के अंधेरे में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो हॉरर स्टोरीज। कहानी शुरू होती है एक शहरी कॉलेज स्टूडेंट राहुल से। राहुल छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव आता है। एक ऐसा गांव जो बहुत ही सुकून में रहता है, बहुत ही शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक रहस्य भी छुपाए हुए है। राहुल के दादाजी ने एक दिन उससे कहा, बेटा इस गांव में तेरे को जहां जाना है तू जा, लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है। राहुल हंसा और बोला, दादाजी ये सब पुरानी बातें हैं, आप थोड़े से कूल बनो, ये सब क्या पुरानी बातों पे बिलीव करते हो, ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। अब राहुल भले ही इस बात को मजाक मानता हो, लेकिन गाँव वाले इस बात को मजाक नहीं मानते थे। कहते हैं एक लड़की को उस जंगल में जहाँ पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ पर चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया गया था। पुराने के समय में ऐसा होता था। तब से वहाँ पर जो भी गया, स्पेशली इस गाँव से, कुछ लोग तो वापस नहीं लौटे और कुछ लोगों की मौत अजीब तरीके से हुई। कुछ तो पूरे तरीके से उसको देखने के बाद पागल भी हो गए। लेकिन यू नो व्हाट, आज की जनरेशन कैसी है। एक दिन राहुल का दोस्त पंकज उससे मिलने आता है। राहुल ने पंकज से कहा, चल उस जंगल का राज खोलते हैं, देखते हैं आखिर सच क्या है, और कहीं ये गांव वाले और हमारे दादाजी हमको पुरानी बातें तो बस नहीं बता रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए ताकि हम जंगल में ना जाएं। पंकज ने शुरू में तो मना किया, उसे ये सब सही नहीं लगा, लेकिन राहुल के जिद करने के बाद वो मान गया और दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी हो गई। मतलब यूजुअली अगर आप जंगल में जाओगे तो आपको चिड़िया की चहचहाने की या रात में कुछ कीड़ों की आवाज आती है, बट वहाँ पर इन ड्रॉप साइलेंस था। पंकज जो राहुल का दोस्त था उसने बोला, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है भाई, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ये सारी बातों का मजाक उड़ा उड़ा के आगे बढ़ता गया। वो दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, तभी राहुल की नजर एक पुरानी जंग लगी हुई घंटी पर पड़ती है जो कि नीचे पड़ी हुई थी। राहुल बोलता है, देखो पंकज, ये सारी चीजें जंगल का खजाना होती है, एंटीक पीस होती है, मैं तो इसे ट्रॉफी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं इस जंगल में आया था। पंकज ने उसे मना किया। उसने बोला, गाँव के बड़े लोग कहते हैं कि यहाँ की कोई भी चीज हमें नहीं छेड़नी चाहिए, तो मैं तो तुझे यही बोलूंगा तू मत ले जा। लेकिन क्या लगता है, राहुल सुनने के बाद रुक गया। उसने चुपचाप उस घंटी को उठाया, अपने पॉकेट में रखा और चल दिया। काफी रात हो गई थी, दोनों अपने घर आ चुके थे, सोने का वक्त था, लेकिन राहुल को अपने कमरे से अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कुछ पुराना और गंदा कपड़ा जल रहा हो। तभी राहुल को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब आवाज का पीछा करके अपने बैग के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके बैग में वो जो घंटी जो वो जंगल से लाया था वो अपने आप बज रही थी, अपने आप। उसने घबरा कर घंटी को बाहर फेंक दिया और जैसे ही फेंकने के बाद उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है, वो कस के आंख बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो जब आंख खोलेगा तो